अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम एजेंट बनाना सीखेंगे। एजेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होंगे, कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं इस डायग्राम के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम एजेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वो एजेंट के साथ मिलके जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मेन आइडिया ये है कि वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना। जो आज काम हम मैनुअली करते हैं वो थ्रू एजेंट जो है हम अचीव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि एक एजेंट जिसके अंदर सिर्फ एलएलएम की इंटीग्रेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ एलएलएम कैसे कनेक्ट होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर वन बाय वन ये सारे फीचर इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमारा एजेंट जो है वो मोर स्मार्टर बन जाएगा और उससे हम बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है ओपन एआई एजेंट एसडीके के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो ये रेपोजिटरी जो है वो आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन बोल रहे हैं, रेपोजिटरी बोल रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक जो एक्चुअली हमने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, ये सारे टॉपिक इसने यहाँ पे लिस्ट भी किए हुए हैं। तो वन बाय वन हम उनको अचीव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको हम क्या क्या चीज़ों के साथ लगा सकते हैं। अब ओपन एजेंट एसडीके क्या है? एजेंट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एक रेस में हैं कि उनका जो टूल है या फ्रेमवर्क है वो सबसे फेमस बने, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जिस चीज़ में नज़र आ रही है वो एजेंट बनाने में है। जिस तरह वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टूल आए थे ना, जब वेबसाइट की नीड बढ़ी, ज़रूरत पड़ी, लोगों ने उसको अपने बिजनेसेस में इस्तेमाल किया, वर्कफ्लो को, लाइक जो काम वो पेपर पे करते थे वो वेबसाइट पे करना शुरू कर दिए। तो उसकी डिमांड अभी तक कितने सालों तक रही और उससे लोगों ने कितना बेनिफिट उठाया इन टर्म ऑफ बिजनेसेस भी, बिजनेसेस ऑटोमेट हुए, और इन टर्म ऑफ जिन्होंने उनको बिल्ड किया उनको बेनिफिट भी हुआ काफ़ी। लेकिन जो नेक्स्ट सारी डेवलपमेंट है ना वो एजेंट डेवलपमेंट, एजेंट बनाने में है, क्योंकि अब सादा वेबसाइट नहीं बनाना, मतलब बनेगी वेबसाइट लेकिन एजेंटिक वेबसाइट। एजेंटिक वेबसाइट मतलब जिसके अंदर एजेंट लगा हो। हर वेबसाइट के अंदर ये कंसेप्ट आज से 3 4 साल 5 साल पहले भी देखने को मिल रहा है कि हर वेबसाइट में एक वो चैट बोर्ड टाइप आइकन होता था, लेकिन वो इतना स्मार्टर नहीं था, यानी वो ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह एक ह्यूमन चैट होती थी वैसे चैट नहीं होती थी। अभी ये अचीव होना शुरू हो गया। फिर वो सिर्फ चैट बेस होते थे पहले, चैट बोर्ड जो है। अभी जो एजेंट हैं वो वॉइस बेस्ड भी हो सकते हैं, फ्यूचर में वीडियो बेस्ड भी एजेंट आ रहे हैं, फिर टेक्स्ट बेस्ड एजेंट हैं, और फिर जो वे ऑफ डूइंग है ना, यानी टास्क परफॉर्म करने का स्टाइल है, वो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले सिर्फ एजेंट क्या होते थे, इंफॉर्मेशन देते थे, लाइक जो चैट बोर्ड होते थे ना, हम उससे क्वेश्चन करते थे, उसका आंसर करते थे, लेकिन उस आंसर के बेस पे एक्शन लेके उस टास्क को परफॉर्म नहीं करते थे। लाइक उसने बोला, मैं कह रहा हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो उसको डिसेबल कर दो। अब वो कहते था कि अकाउंट को डिसेबल करने के लिए ये 5 स्टेप हैं, यहाँ सेटिंग में जाओ, ये करो, अकाउंट डिसेबल करो। उसने हमें वे ऑफ डूइंग बताता था, लेकिन एक्चुअल वो टास्क परफॉर्म नहीं करता था। एजेंट और चैट बोर्ड में यही फर्क है। चैट बोर्ड क्या करता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन, जैसे अब ये जो चैट जीपीटी है ये चैट बोट है, ये ज्यादातर हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमारी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं करता, टास्क परफॉर्म नहीं करता ऐसे ही। लेकिन जो एजेंट है वो टास्क भी परफॉर्म कर, जैसे आप बोलोगे मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, अकाउंट डिलीट कर देगा। आप बोलोगे मेरी ये ईमेल नेम, ईमेल पासवर्ड है, मुझे अकाउंट बना दो, वो अकाउंट बना देगा। लॉजिक समझ रहे हो? तो ये एक फर्क है चैट बोट और एजेंट के अंदर। एजेंट जो है वो टास्क भी कर सकते हैं, लेकिन चैट बोर्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो पहले चैट बोर्ड थे, लेकिन वो चैट बोर्ड भी इतने स्मार्टर नहीं थे, लाइक छोटी एनएलपी लगी हुई थी जिसके अंदर हल्का फुल्का वो बात को अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन अभी एजेंटिक बेस्ड चैट बोर्ड है जिनके पीछे एजेंट लगे हुए हैं, वो तो बहुत स्मार्ट है। और फिर अगर आप उसको एक्सेस दे दो टूल्स की,
तो वो टास्क खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत हैंडी है। इसी चीज को अच्छी यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो वेब यानी वेबसाइट कैसी होंगी, एजेंटिक बेस, जिसके अंदर हर वेबसाइट में एक एजेंट होगा। मोबाइल कैसी होंगी, एजेंटिक बेस, यानी क्योंकि एजेंट को भी डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते ना आप। हमने डिस्कस किया था कि एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमेशा वेब मोबाइल के थ्रू ही हम यूज करते हैं। आप आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल ऐप के थ्रू इस्तेमाल करते हो, उसको वेबसाइट के थ्रू इस्तेमाल करते हो, लेकिन वे ऑफ डेवलपमेंट बदल जाएगी। यानी वेबसाइट डेवलपमेंट की नीड खत्म नहीं होगी या मोबाइल डेवलपमेंट की नीड खत्म नहीं होगी, लेकिन जो उसमें हम टास्क परफॉर्म करते थे ना, जो डेवलपमेंट करते थे, वो चेंज हो जाएगा। पहले वो एज यूजल यानी हम यूआईज बनाते थे, चीजें करते थे, अब वहां पे एजेंट की यूआई बनेंगे और उसके न्यू यूजर एक्सपीरियंसेस जो है वो आएंगे मार्केट के अंदर, आ भी रहे हैं। लाइक पहले हम वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो चीजें नजर आती हैं, तो अब जो है ना वो वे ऑफ डूइंग बदल जाएगा। अब यानी जब हम वेबसाइट पे लॉन्च कर मतलब लैंड करेंगे तो वहां पे एक एजेंट होगा जो मतलब समझो कि उसकी इमेजिनेशन डिफरेंट होगी, जो आज हम देखते हैं उससे डिफरेंट। उस वो जो है वो अब फ्यूचर में इस तरह की चीजें होंगी। लाइक आप जैसे वेबसाइट पे लैंड करोगे, एक रियल ह्यूमन पर्सन की तरह हो सकता है, उन्हीं के कोई टीम मेंबर उसका 3D मॉडल होगा और वो आपसे ऐसे इंटरेक्ट कर रहा होगा जैसे रियल वीडियो कॉल हो रही, और वो जो जो आप उससे क्वेश्चन करोगे वो आंसर करेगा, वो नेविगेट करेगा डिफरेंट सेक्शंस पे, वो आपको यूआई दिखाएगा एनिमेट करके। लाइक एक साइड पे पर्सन है, एक साइड पे यूआई रोटेट हो रही है जो जो आप टॉक कर रहे हो, तो आपकी इमेजिनेशन भी बन रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पिक्चर है वो अक्सर हमें पता है कि एक पिक्चर जो है ना वो 1000 वर्ड के इक्वल होती है। वो इतने वर्ड लिखो और एक पिक्चर दिखाओ तो उसका इंप्रेशन सेम होता है, यूजर इतनी जल्दी पिक्चर से समझता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ वॉइस से और चैट से अचीव हो जाएगा, लेकिन यूआईज ऐसी बनना शुरू हो जाएंगे जिसमें वेबसाइट पे एक ही सेक्शन होगा, मैं लैंड करूंगा एक ही सेक्शन, जैसे चैट जीपीटी पे होता है एक ही सेक्शन होता है, एक ही सेक्शन होगा, उसी के अंदर मैं एक साइड में टॉक भी कर पा रहा हूँ, चैट भी कर पा रहा हूँ, और एक साइड पे मुझे उसी के रिलेटेड चीजें भी मुझे एज अ यूआई कार्ड वगैरह सेक्शन चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये जो है वो एक बिग चेंज है जो हमें एक्चुअली अचीव करना है। मतलब जिस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग अभी समझ में आ रही है या जो चीज हमें मिल रही है वो इसके रिलेटेड है। तो वो इस तरह से डिफरेंट जो है वो यूआई जो है वो नजर आएंगे। जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, तो जैसे एक ही वेबसाइट है उसी पे मल्टीपल सेक्शन जो है वो यूआईज के तौर पे होंगे, और इसी पे ही आप जो है वो इसको वैसे ना थोड़ा चेंज कर दिया, यहीं पे एक साइड पे जो है ना वो एजेंट होगा जो आपसे टॉक वगैरह कर रहा होगा जस्ट लाइक इन ह्यूमन। तो वो काफ़ी जो है वो यूनिक फीचर बनेगा। इस तरह की यानी वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है या मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है वो चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और वैसे भी जो उसका फ्रंट को बनाना है या बैकएंड के कोड को बनाना है चीज़ें, वो तो एआई ऑलमोस्ट 90% अब अचीव कर रहा है। इवन फ्रंट एंड भी बैक एंड भी एआई से इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं मई के महीने में, इस मंथ के अंदर भी इस कदर जो है ना वो अच्छे कोड एआई जनरेट कर रहा है जो हम रियल में प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे एक साल बाद किस कदर मोर इन्हांसमेंट जो है वो आ जाएंगी चीज़ों में। तो वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना तो चैलेंज नहीं रहा अब जिस तरह पहले से चैलेंज होता था। अब तो जस्ट एआई से टॉक करनी है और उसने वेबसाइट जो है वो बनाना शुरू कर देनी है। और ये सैंपल जो है वो मैंने करके देखे हैं और वो बहुत हैंडी है। यानी जो एक काम हम मंथ्स में करते थे वो लिटरली दिनों में होने लग गया, और इवन अब आवर्स में होना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं। वो तो अब चैलेंज नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनानी है, मोबाइल ऐप कैसे बनानी है। असल चीज़ है कि उसको इंटेलिजेंट कैसे बनाना है, असल मेन टारगेट जिस पे हमें स्टडी करना है। तो उसके लिए मैं ये बात कर रहा था, चूंकि जिस तरह वेबसाइट आई थी तो उसके बेइंतहाशा टूल आए, वर्डप्रेस आया, शॉपिफाई का आइडिया है, फिर रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, पीएचपी है,
बेतहाशा टूल्स हैं एक्चुअली मार्केट के अंदर जिनसे वेबसाइट हम डेवलप करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस और टूल्स। वो इतने क्यों बने? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतनी डिमांड थी कि हर पर्सन जो है ना वो वेबसाइट बनाना चाहता था, यानी एक छोटी सी शॉप भी बननी है, एक छोटा सा चीज, उसके लिए भी वेबसाइट रिक्वायर्ड है। तो इतनी डिमांड की वजह से इतने टूल्स मार्केट में अपनी जगह बना पाए और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने। शॉपिफाई ने ई कॉमर्स स्टोर को सॉल्व किया, वर्डप्रेस ने छोटे पेजेस को सॉल्व किया, मॉडर्न वेब्स बनानी है तो रिएक्ट.जेएस नेक्स्ट.जेएस ने सॉल्व किया। यानी एक ट्रेंड था जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और टूल्स बनाए। मकसद क्या था कि इतनी बड़ी मार्केट है, उसका जो शेयर है वो गेन किया जाए, हमारा टूल है उसकी डिमांड बढ़े, यानी उसको लोग यूज करें, उसकी जो है ना वो हो। तो इसी तरह अब चूंकि नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर एजेंट्स का है, तो एजेंट के लिए भी बहुत सारे फ्रेमवर्क, एजेंटिक के फ्रेमवर्क मार्केट में रेस लगा के बैठे हैं जो अचीव करना चाह रहे हैं गोल। और उसमें ओपन एजेंट एसडी के वन ऑफ देम है जो चाह रहा है जिसके थ्रू एजेंट बने। अब बहुत सारे डिफरेंट और भी हैं और फ्यूचर में और भी आएंगे। अब इससे परेशान होने वाली भी बात नहीं है, हो सकता है कि हर फ्रेमवर्क की अपनी नीड, जैसे अगर मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे शॉपिफाई आया तो उसने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बनाता वो भी वेबसाइट ही है लेकिन उसने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वर्डप्रेस भी है, और सारे ऐसा नहीं है कि वो शॉपिफाई के आने से वर्डप्रेस खत्म हो गया या वर्डप्रेस के आने से नेक्स्ट.जेएस खत्म हो गया या नेक्स्ट.जेएस के आने से जो है वो फ्यूचर में कोई और टूल खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं हुआ। हर एक टूल ने अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जो मार्केट है उसको ग्रैब की है। इसी तरह जो एजेंट बनाने वाले फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट हम इमेजिन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, ओपन एआई है, फेसबुक है, इवन इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे टू गिव द प्लेटफॉर्म जहां से आप एजेंट बना सकें। अब उनको क्या बेनिफिट होगा? नंबर वन, वो अपने आप को मार्केट में रेलेवेंट करने के लिए और मार्केट का शेयर गेन करने के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा, नंबर टू, अगर वो इस तरह करेंगे तो वो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, वो अपने क्लाउड की सर्विसेज बेच पाएंगे। अच्छा, जैसे नेक्स्ट.जेएस वो फ्री टूल है लेकिन उसका जो वर्सल क्लाउड है वो इंकरेज करते हैं कि नेक्स्ट.जेएस को वर्सल पे डिप्लॉय कर लें, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट इतना इजी बनाया है, एक क्लिक से डिप्लॉय हो जाता है। फिर लोग वहां डिप्लॉय कर लेते हैं, वो कहते हैं यार अब इसको उठा के किसी और क्लाउड पे रखूं ये वो, तो उसको पे करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए एक सेट ऑफ इनकम रिसोर्स, यानी एक रिसोर्स भी हो जाता है। जैसे लैंगचेन लैंग्राफ वाले हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया एजेंट बनाने का। अब उनको बेनिफिट क्या है कि वो क्लाउड बेचते हैं अपना, यानी वो चाहते हैं यार डेवलपमेंट करो चीजें, हम आपको ये क्लाउड बना देते हैं, एक कमांड से एजेंट इधर डिप्लॉय कर लो। इसी तरह ओपन एजेंट है, ये भी कहेंगे कि क्लाउड, और इवन तो ये तो इंकरेज कर रहे हैं कि अब ये जो जिनके तो बड़ी कंपनीज के एलएलएम है उनको दो बेनिफिट हैं एजेंटिक के फ्रेमवर्क बनाने का। एक, उनके एलएलएम बिकेंगे, क्योंकि एलएलएम तो नहीं हम अपने क्लाउड पे रख के चला सकते, तो हम एलएलएम तो परचेज करेंगे। एक, उनके एलएलएम बिकेंगे और दूसरा उनका क्लाउड बिकेगा, लाइक वो क्लाउड की सर्विसेज देंगे, तो उनको दोनों एंड से बेनिफिट है। और कुछ जो है वो जैसे अब लैंगचेन लैंग्राफ है, उनका कोई एलएलएम नहीं है अपना, वो सिर्फ इस इंटरेस्ट से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी मार्केट शेयर बना रहे हैं कि वो लोग अपना क्लाउड सेल करेंगे। वो कहते हैं आपने जाना है, इसको बनाना है, AWS पे जाके डिप्लॉय करना है, गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, Azure क्लाउड पे, हमारे पास प्लेटफॉर्म बना पड़ा है, वन क्लिक से डिप्लॉय कर लें, तो उससे चीजें उनकी बिकेंगी। बात समझ रहे हैं? लेकिन उनका कोई एलएलएम नहीं है। लेकिन ओपन एआई का तो सीधी बात समझ में आती है कि ये क्यों एजेंट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, या उसकी रीजन क्या है कि एलएलएम बेचेंगे। अब ये इनकरेज करते हैं कि हमारे एजेंटिक वर्क फ्लो के अंदर, क्योंकि उन्होंने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे भी अभी नहीं दी है कि जहां दूसरे एलएलएम भी आप अटैच कर सको। खैर ये तो करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि कम्पीट करना है मार्केट में, तो लोग इस पे आएंगे नहीं। लोगों को जो है ना वो ओपन कोर पसंद है, लाइक ओपन सोर्स होना चाहिए, या कि मेरे पास कोई लिमिटेशन ना हो, मैं जो मर्जी कर सकूं। तो अभी वो तो हम अचीव कर पा रहे हैं ओपन एजेंट एसडीके में, लेकिन मेन गोल उनका यही है कि अगर कोई ओपन एआई का एजेंटिक फ्रेमवर्क यूज कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका एलएलएम भी यूज करेगा। इसी तरह ग्रोक अगर जो कंपनी है वो भी अगर अपना एजेंटिक वर्क बनाते हैं, गूगल ने बनाया है, और भी बहुत सारी कंपनी जो है वो बिल्ड करेंगी फ्यूचर के अंदर, उनमें इंटरेस्ट यानी उनके मल्टीपल लेवल पे इंटरेस्ट होंगे। अभी चूंकि हमें इतनी 100% क्लैरिटी तो नहीं है कि कौन सा फ्रेमवर्क है जो मार्केट में सबसे ज्यादा जिससे डेवलपमेंट बने,
लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर हमें ये लगता है कि जो ओपन एजेंट एसडीके है ये नंबर 1 जा रहा है अभी तक इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म ऑफ यानी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये बेस्ट है। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं पहले। लेकिन हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। लाइक अगर आपको React.js आती है तो हम Next.js में भी कोड कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट आती है तो हम एंगुलर भी कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट और वो क्या होती है, आप किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर थोड़ी सी लर्निंग करके स्विच कर सकते हो। मेन गोल हमने बनाना है कि हम एजेंट बनाना सीखें। वो एजेंट बनाना हम लैंग्वेज में भी सीख सकते हैं, हम ओपन एजेंट एसडीके में भी सीख सकते हैं, हम गूगल के एडीके में भी सीख सकते हैं, हम जो है वो फ्यूचर में कोई आएगा उसमें भी सीख लेंगे। ऑटोजन है, क्रू एआई है, किसी में भी एजेंट बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है कि उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो हमें ग्रिप करना है उनको। तो खैर हम अभी इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें बेस अपनी बना लेंगे एजेंट बनाने की। उसके बाद फिर हम रिडायरेक्ट करेंगे वन प्लेस टू अनदर और ट्राई करेंगे डिफरेंट के उनमें कैसे बनते हैं, और फिर हमें वो लर्न करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो कोड, एक बात को समझो कि जो नेक्स्ट डिमांड है ना, वो कोड करना डिमांड नहीं है कि आप हाथ से कोड कर रहे हो। अब देखो वीएस कोड में वो ये जो है कर्सर में या लवेबल या जैसे जितने भी टूल्स हैं वो कोड तो बहुत अच्छा जनरेट करके दे रहे हैं। तो हमसे ये डिमांड नहीं है कि हमें कोड करना आता हो, हमसे ये डिमांड है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, हमारी चीज हमें पता होंगे क्या चीजें, मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट हमें क्लियर है, कोड यही जनरेट कर रहा है, हमने संभल करके उस आइडिया को लाइफ देनी है। यानी एक बंदे के ज़हन में एक आइडिया है, उसको हमने एग्जीक्यूट करके उसको प्रोडक्शन में लेके जाना। तो इसीलिए मैं अक्सर अब बच्चों को कह रहा हूँ, पहले हम क्या कहते थे कि यार तुम पहले फ्रंट एंड पे फोकस करो, तुम बैक एंड पे फोकस करो, आप एआई पे फोकस करो। अभी अब मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ही करो, क्योंकि अब ये दौर है ही नहीं कि जिसमें आपने हाथ से करना है। अब आपने क्या करना है, एआई से कोड लिखवाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक आइडिया है उसको प्रोडक्शन में कैसे लेके जाना है, ये सीखना है। आपके पास आइडिया आया, कोई बंदा कहता है मुझे ये काम कराना है, उस काम को प्रोडक्शन में आपने कैसे लेके जाना है, इसकी महारत सीखनी है। प्रोडक्शन का मतलब क्या, यूजर उसको इस्तेमाल कर सके, जो वो करना चाह रहा है गोल वो उससे पूरा कर सके। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर फ्रंट एंड भी आएगी, बैक एंड भी आएगी, एआई भी आएगी, क्योंकि हर एक आइडिया तो एआई के बेस पे होगा। और उसके बाद फिर उसका क्लाउड आएगा जहां पे हमने उसको डिप्लॉय करना है, और फिर वो हम उसको यूजर्स को देंगे और डोमेन कनेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो आपको ए टू जी चीजों का पता होना चाहिए, यही हमारा मेन चीज है। यानी आपके पास स्किल ये होगी, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो यही कर लेगा। तो हमारी डिमांड अगली, लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मैं एक बंदा हायर करूं, उसको मैं अपना आइडिया बताऊं, वो जो भी करना चाह रहा है जिस भी टूल के थ्रू करे, करने के बाद उस आइडिया को प्रोडक्शन में लॉन्च कर दे और पीपल उसको यूज करना शुरू कर दे। ये मेन गोल बनेगा फ्यूचर में। तो इसलिए हमारा जो माइंडसेट है ना, वो हमें इस तरह से बिल्ड करना है चीजों को लेके कि अब अपने कोड मैटर नहीं करता कि लैंग्राम में लिख रहे हैं, लैंगचेन में लिख रहे हैं। मकसद है कि आपको एजेंट का कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कोड कर सकते हैं। कोड तो एआई ने लिख के देना है, आपने तो बस उसको बताना है ये लिख दो, इस प्लेटफॉर्म में लिख दो, उसने उस प्लेटफॉर्म में कोड लिख देना। वो चैलेंज नहीं रहा, और एक साल में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर अभी छोटा मोटा बैकएंड के ऊपर, यानी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, फास्ट एपीआई, फ्लाश सर्वर, डेटाबेसेस, स्कीमास बनाना, और फिर जो है ये एजेंट बनाना, इसका कोड तो ऑलमोस्ट 95% एआई बड़ा एक्यूरेटली लिख रहा है इस वक्त। पुराने प्रोजेक्ट्स में भी, न्यू प्रोजेक्ट में भी बेहतरीन कोड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डिजाइन नहीं होता ना, बैकएंड है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना बड़ा इजी है। हाँ, फ्रंट एंड के ऊपर अभी डिफिकल्टी एआई को आ रही है, क्योंकि वो डिजाइन है, चीजें हैं, उसको मतलब बटन को इधर नहीं इधर करना है, ये करना है, वो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी है अभी उसके लिए। लेकिन बैकएंड पे बहुत अच्छा कोड वो अभी लिख के दे रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपने इस बात से परेशान नहीं होना, जो हम पढ़ रहे हैं ये तो एआई लिख रहा है। आइडिया ये है कि हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये एआई लिख रहा है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर जब कोई हमें बोलेगा कि मुझे ये एजेंट बना दो, तो हमें पता होगा कि यहाँ से किस तरह चीजें इकट्ठी करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे बनते हैं, और एआई से चाहे लिखवा के हम उसको चला के दे दें। तो ये हमें ग्रिप हासिल करनी है। इसी वजह से अगर हमारी आप रेपोजिटरी भी देखो तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें जो है वो इसी तरह से ऑर्गेनाइज है कि बैकएंड से शुरू होके सारा फ्रंट एंड तक
डिप्लॉयमेंट, फ्रंट एंड, ताकि ए टू जी आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कैसे चीजें चल रही है। खैर, कम टू द पॉइंट, हम ओपन एजेंट एसडीके के अंदर आज हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। एक बेसिक एजेंट जिसको सिर्फ हम एक पावर देंगे कि वो एलएलएम से बात कर सकता है, एलएलएम से टॉक कर सकता है। अब ये इसी तरह का ही होगा जिस तरह हमने लास्ट टाइम एलएलएम को कॉल किया था कोड में। अभी चूंकि हमने इसको हैंडी नहीं ना बनाना, तो वो इसी तरह ही होगा, बस एक समझे कि एलएलएम ही है डायरेक्ट, जो एजेंट के रैपर के थ्रू कॉल हो रहा है, डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा, हम एजेंट को कॉल कर रहे हैं, एजेंट एलएलएम को कॉल कर रहा है, बस एक चीज। लेकिन जैसे जैसे बाकी चीजें उसमें ऐड होती जाएंगी, द क्लैरिटी विल बी मोर हाई, और उससे चीजें जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, ज्यादा नहीं है, साथ साथ थ्योरी भी कर लें ताकि हम ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकें चीजें। The OpenAI Agent SDK enable you to build agentic AI apps in lightweight, easy to use package with very few abstractions. It's a production ready upgrade of a previous experimentation for agents, Swarm. The Agent SDK has a very small set of primitives. वो कह रहे हैं कि ये बहुत सादा सा लाइट वेट और थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन रखता है, एक टूल है जिसके थ्रू आप एजेंट बना सकते हैं, और इसको हम उन्होंने जो उनका प्रीवियस स्वार्म जो एजेंट बनाने का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे उन्होंने इसको निकाला। इसका बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर 3 चीजें हैं मेजरली, वो कह रहे हैं एजेंट्स, ज्यादा बड़ा नहीं किया उन्होंने इसको, एजेंट, हैंड ऑफ, गार्डरेल्स। एजेंट्स क्या है? जो which are LLM equipped with instruction and tools. Which are LLM equipped with instructions and tools. एजेंट की तो हमने डेफिनेशन, इसने तो खैर बहुत छोटी बताई है, वो कह रहे हैं LLM में इंस्ट्रक्शंस एंड टूल्स हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। हैंड ऑफ, which allow agent to delegate to other agent for specific task, यानी ओपन एजेंट एसडीके में एजेंट बनाने की पावर देता है, हमें हैंड ऑफ करने की पावर देता है कि आप एक काम किसी दूसरे की जिम्मेदारी लगा सकते हो, जिसको हम मल्टी एजेंट एप्लीकेशन भी बोलते हैं, यानी एक से ज्यादा एजेंट होंगे एप्लीकेशन में जो एक दूसरे से टॉक करेंगे। एंड गार्डरेल, विच इनेबल द इनपुट टू एजेंट टू बी वैलिडेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एजेंट को जो इनपुट आ रही है उसको भी हमें वैलिडेट करना है, तो ये भी इसकी पावर भी देते हैं। इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन, these primitives are powerful enough to express complex relationship between tools and agents, allow you to build real world application without steep learning a curve। यानी कह रहा बहुत मुश्किल से सीखने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इससे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। The SDK comes with a built-in tracing that let you visualize, debug your agent flows as well as evaluate them, even fine-tune model for your applications। ट्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो हम कह रहे हैं ना, हमारा एजेंट हमसे बातें करते करते एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई ये बहुत बड़ा चेंज है ना। जैसे वेबसाइट पे तो क्या होता है, फॉर्म फिल करते हैं, अटेंशनली बटन पे क्लिक करते हैं, फिर वो मॉडल भी आता है कन्फर्म का कि आप वाकई में ये काम करना चाह रहे हैं, आप यस करते हो तो फिर वो काम होता है। अब एजेंट तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी गलत समझ ले, और उसकी तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं ना, वो 360 पे घूमता है। तो इस केस के अंदर उसको टेस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम एजेंट को टेस्ट कैसे करें, उसको इनेबल कैसे बनाएं कि वो सही काम करेगा और जो हम चाहते हैं वो अचीव करेगा। तो उसके लिए ट्रेसिंग मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकें, डिबग कर सकें, विजुलाइज कर सकें कि एजेंट की स्टेट्स अभी क्या है और वो कैसे कैसे किस प्रॉब्लम पे किस तरह से चल रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ऑलमोस्ट सारे ही एसडीकेस दे रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अच्छा, व्हाई यूज एजेंट एसडीके? ओपन एजेंट एसडीके को क्यों यूज किया जाए? द एसडीके हैज टू डिजाइन प्रिंसिपल, इनफ फीचर टू वर्थ यूजिंग बट फ्यू इनफ प्रिमिटिव टू पिक टू लर्न। यानी वो क्या कह रहे हैं, अक्सर ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं
जिनके अंदर इतने ज्यादा कंसेप्ट्स हैं और बात थोड़ी है, बात एक्चुअल काम थोड़ा है, लेकिन टूल्स बहुत ज्यादा बना दिए उन्होंने, कंसेप्ट बहुत ज्यादा बना दिए जिसको सीखने में टाइम लगता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे थोड़े से फीचर्स हैं, यानी फीचर्स काफी हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रिमिटिव्स नहीं है, यानी बहुत ज्यादा उसके अंदर कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। वर्क ग्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बट यू कैन कस्टमाइज एग्जैक्टली व्हाट हैपन, ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जो हम बाय डिफॉल्ट आपको देंगे वो इनफ है आपके बेसिक कामों के लिए, अगर आप चाहते हो तो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। फीचर क्या है? एजेंट लूप, बिल्ट इन एजेंट लूप टू हैंडल कॉलिंग टूल, सेंडिंग रिजल्ट टू द एलएलएम, लूपिंग यूटिलाइज until the LLM is done, ये एजेंट लूप हम प्रोवाइड करता है। पाइथन फर्स्ट, ये पाइथन लैंग्वेज में है। हैंड ऑफ, यानी मल्टीपल एजेंट्स हैं एक दूसरे को टास्क दे सकते हैं। गार्ड रेल, यानी उसकी इनपुट को वैलिडेट करने का ऑप्शन देता है। फंक्शन टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आएंगे, जिसके अंदर क्या होता है, जो हम कह रहे हैं कि ये एक्शन लेता है। एजेंट जिस चीज से एक्शन लेता है, एजेंट के जो एक्शन होते हैं ना, डेट इज कॉल्ड टूल्स। लाइक ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो एजेंट के जो हाथ है ना वो टूल है, यानी जो उसने एक्शन परफॉर्म करना है ना वो थ्रू टूल करना है। अब कहते हो अकाउंट ब्लॉक कर दो, अब अकाउंट ब्लॉक करना, ये जो अचीव करेगा एजेंट, उसके लिए जो चीज, जिस चीज को वो यूज करेगा, डेट इज कॉल्ड टूल, डेट इज कॉल्ड टूल। और ये एक मेन कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम प्रिडिक्टिव एआई टू जनरेटिव एआई टू एजेंटिक एआई आए, यानी एजेंटिक एआई का जो दिल है ना वो टूल कॉलिंग है। इससे यानी ये इसका हार्ट है, इससे ये है तो एक्चुअली एजेंटिक एआई है, ये नहीं है तो एजेंटिक एआई, एजेंटिक वर्क फ्लो का मतलब ही खत्म हो जाता है अगर टूल ना हो। देखो ऑटोमेटिकली काम ही ना हो तो फिर तो वो चैटबॉट बन गया ना, और ऑटोमेटिकली काम करने किसने है? टूल्स ने। तो एक्चुअली ये जो टूल्स हैं यही सारी गेम है जो हमने स्टडी करनी है। जैसे अब मैंने टू डू ऐप बनाते हैं हम, तो ये टू डू ऐप में क्या होता है, हम एक अपना टास्क जो आज हमने करना है वो क्रिएट करते हैं, हम उसका टाइटल देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी कंप्लीटेड स्टेट देते हैं, फिर क्रिएट करते हैं, फॉर्म फिल करके क्रिएट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं बटन। अब क्या होगा, अब अपने एजेंट को बोलोगे क्रिएट अ टू डू फॉर मी, आई नीड टू अटेंड एजेंटिक क्लास टुडे, उसने इस सारे कॉन्टेक्स्ट से खुद ही मतलब निकाल के खुद ही एक टू डू क्रिएट कर देना। बात समझ रहे हो? आपको मैन्युअली जो है वो फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। और ये जो अब टू डू क्रिएट करते हैं तो हम डेटाबेस में एंट्री करते हैं, जब डेटाबेस में एंट्री होगी तो एंट्री तो हम मैन्युअली करते थे, वो काम थ्रू टूल होगा और वो टूल एजेंट के पास होगा। तो जो काम हम मैन्युअली करते थे वो अब एजेंट करेगा। ये एक मेन चीज है जिसकी वजह से एक्चुअली सारा ये एजेंटिक का वर्क फ्लो और इतना ट्रेंड जो है वो बढ़ा है। ट्रेसिंग जो है वो आपको पता है कि जिसके अंदर हम अपने डिबग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा जी, पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स, ये एक लाइब्रेरी है जो हमने इंस्टॉल करनी है। हम कैसे करेंगे, यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। पिप तो क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे, हम यूवी कर रहे हैं, तो यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। कंसेप्ट बन रहा है ना अभी तक? जहां पे ना समझ आया आपने रोक लेना मुझे, ताकि साथ साथ क्लियर करते जाए। अच्छा जी, अब एक एजेंट कैसे बनाते हैं, वो सिंपल सा ओपन एजेंट ने सिंटेक्स दी है। वो कह रहा है फ्रॉम एजेंट्स, एजेंट्स इसकी लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है, जो ओपन एजेंट्स की है ना उसका शॉर्ट फॉर्म एजेंट्स है। इंपोर्ट एजेंट, एजेंट फंक्शन इंपोर्ट करो और साथ में रनर फंक्शन इंपोर्ट करो, ये दोनों फंक्शन इसके बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरे का एक तो ये हो गया, दूसरा काम क्या कहता है, एजेंट का फंक्शन कॉल करना है, उसको नेम्ड पैरामीटर देने हैं हमने दो, सिर्फ एक उस एजेंट का
नेम क्या है और दूसरा उस एजेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जैसे नेम उसका असिस्टेंट है और उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, यू आर अ हेल्पफुल क्रिकेट असिस्टेंट, यू आर अ हेल्पफुल मेडिकल असिस्टेंट, यू आर हेल्पफुल वट एवर, जो भी आप बनाना चाहते हो उसका आप इंस्ट्रक्शन। और ये जरूरी नहीं कि एक दो चार वर्ड में देनी है, आप प्रॉपर लंबी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो, 2-3 पेजेस की इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो उसको कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपका नाम क्या है, आपने अगले जो पर्सन आपसे टॉक करेगा आपने उसको कैसे बुलाना है, वो सारी चीजें हम उसको किस में देंगे, इंस्ट्रक्शंस में देंगे। तो जब हम इस एजेंट के फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरह, जिसमें नेम असिस्टेंट आएगा और इंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज आएगी, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, तो क्या होगा कि इसका जो आंसर है एजेंट का वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो फंक्शन रनर था, अब एजेंट जो रन करना है हमने, तो रन करने के लिए इसका रनर का फंक्शन है जो एजेंट को रन करता है। तो रनर डॉट रन सिंक, एसिंक भी है सिंक भी होता है। पहले पैरामीटर में रनर को चाहिए एजेंट जिसको उसने रन करना है, और दूसरे पैरामीटर में चाहिए प्रॉम्प्ट जो उसने उस एजेंट को कॉल करके पास करनी है। यानी एक एजेंट है, उसने कोई टास्क परफॉर्म करना है, वो जो टास्क उसने करना है वो उसको किस में जाएगा, दूसरे पैरामीटर में, और पहले पैरामीटर में क्या जाएगा, एजेंट जाएगा। और प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये तरीकाकार ऐसा है कि जिसके अंदर हमें ओपन एपीआई की जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर इस एग्जांपल को आप रन करते हो तो आपको ओपन एपीआई की जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, हमारे पास चूंकि की नहीं है तो ओपन एपीआई की तो की परचेज करनी पड़ती है ना, फ्री में तो मिलती नहीं है, कार्ड चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसका सिंटैक्स बदलेंगे, और सिंटैक्स बदल के हम क्या करेंगे कि जो जेमिनाई वाली हमने लास्ट टाइम कन्वर्सेशन देखी थी, जो एलएलएम को कॉल करने का सिंटैक्स देखा था, जो हमने एलएलएम को कॉल करने का सिंटैक्स देखा था, उसको हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे कि वो मैं अभी एग्जांपल के अंदर आपको लेके जाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, जेनेटिक एआई को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर यूवी एड ओपन एजेंट्स करके हमने इंस्टॉलेशंस कर ली, और मेरे पास वो ऑलरेडी मेरी पाई प्रोजेक्ट टोमल के अंदर है ओपन एआई एजेंट्स। ठीक है, तो अगर आप सेम रेपो यूज कर रहे हैं तो आपने यूवी सिंक करना है सिर्फ, तो उससे वो सिंक हो जाएगा। अच्छा, हम जाएंगे अपने स्टेप नंबर 8 में, और यहाँ पे बेसिक जो एजेंट है उसको देखेंगे। उसने जो एग्जांपल दी थी उससे थोड़ा सा चेंज किया है इसको। उसकी रीजन किया है कि जो उसकी एग्जांपल है उसके लिए तो हमें वो रिक्वायर्ड था, ओपन एपीआई की रिक्वायर्ड है, लेकिन जो हमने बनाई है वो डिफरेंट है। कैसे, फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट एसिंक ओपन एआई, ये एक फंक्शन हमें ओपन एआई से इंपोर्ट करना है। फिर ओपन एआई एजेंट से हमने एजेंट निकालना है, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल निकालना है, फंक्शन रनर निकालना है। ठीक है, उसके बाद ओएस इंपोर्ट करना है, लोड। ये दो लाइनें क्यों की हैं, क्योंकि ENV हमने लोड करनी है अपने डॉट ENV से। मेरे पास डॉट ENV के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ कि क्या क्या चीजें जो है वो जो कीज हमें चाहिए। तो जो लास्ट टाइम हमने उसके स्टूडियो से जाके जेमिनाई की ली थी उसको हमने सेट भी किया था, सेम उसी तरह हमने की लेनी है। उसको मैंने जेमिनाई
ओपन जेमिनी एपीआई की के अंदर रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, लोड कर लिया। तो सबसे पहले तो .env से हमने env लोड कर लिया। अच्छा, उसके बाद एसिंक ओपन एआई जो फंक्शन है उसके अंदर हमने एक बेस यूआरएल डाला है, ठीक है, जनरेटिव लैंग्वेज डॉट गूगल एपीआई का, और दूसरे के अंदर हमने एपीआई की जो है ना उसको पास कर दिया एसिंक ओपन एआई फंक्शन के अंदर। अब जब हम एजेंट बना रहे हैं तो नेम एंड इंस्ट्रक्शन तो उसने भी कहा था दो, उसने ये मॉडल नहीं दिया था। उसने क्या किया था, मॉडल बाय डिफॉल्ट वो खुद से यूज कर रहा था ओपन एआई का। हमने कहा कि ओपन एआई का मॉडल यूज नहीं करना, हमारा मॉडल यूज करना है। उसके लिए हमने मॉडल का पैरामीटर भी पास किया है, नेम्ड पैरामीटर, और उसके अंदर हमने फंक्शन कॉल किया है ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। फिर उसके अंदर मॉडल का नाम दिया और दूसरे के अंदर क्लाइंट जो कि हमने इस वाले डेफिनेशन से बनाया है वो पास कर दिए। तो ओपन एआई क्लाइंट प्लस मॉडल चीजें पास करके एजेंट को चला जाएगा, और एजेंट फिर हम अपनी क्यूरी इनपुट करेंगे। रनर के अंदर दो चीजें पास करनी थी, पहले में एजेंट और दूसरे में क्यूरी, और उसकी जो भी फाइनल आउटपुट है वो हमें आ जाएगी, शो हो जाएगी। सही है, उसकी एग्जांपल भी कॉपी पेस्ट करके चल जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास ओपन एपीआई की है, अगर नहीं है तो फिर हमें इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या है कि हमें उसको बताया कि जो मॉडल है तुमने वो गूगल वाला यूज करना है, गूगल की एपीआई की डाली है और उसकी कहाँ से बेस यूआरएल उसका डाला है, उसको क्लाइंट के वेरिएबल में सेव किया है, और चैट ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल के अंदर मॉडल पास किया है कौन सा कॉल करना है, और साथ में क्लाइंट पास किए। तो इसको जब हम रन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका रिलेटिव पाथ ले लेते हैं हम। तो यूवी क्या करें, यूवी रन रिलेटिव पाथ, इंटर दी क्यूरी। अच्छा जी, क्यूरी के अंदर हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, तो मे बी हम ऐसा कह देते हैं कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। इस तरह करके उसने जो है हमें रिस्पॉन्स भी दे दिए। इसका मतलब है कि हमने आज एक सक्सेसफुली एक छोटा सा एजेंट बना लिया है जिसके पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है, एलएलएम। ऐसे ही है ना, इस एजेंट की एक ही, यानी समझो ये एलएलएम कॉल ही है एक तरह से, बस ये थ्रू हो रही है एजेंट, बाकी अभी इसमें कोई भी और फीचर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसमें अब हम जिस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर एक एक टूल हम ऐड करते जाते हैं, वेरिएबल से शुरू करते हैं, इफ कंडीशन, लूप और इस तरह चीजें, वो हमें इसके अंदर ऐड करना है ताकि हम इस एजेंट को ज्यादा जो है वो हैंडी बना सकें, ज्यादा वर्केबल बना सकें। तो इस चीज को जो है वो हमने फिगर इट आउट करना है। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो, इश्यू हो कि ये बेसिक एजेंट जो है वो हमने जो हेलो वर्ल्ड एजेंट बनाया है ये कैसे बन रहा है, इसका कोड क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, बहुत इजी है। ओपन एजेंट से एजेंट का फंक्शन, ओपन ए चैट कंप्लीशन मॉडल और रनर, तीन फंक्शन इससे लेने हैं, और एसिंक ओपन ए से फंक्शन लेना है, क्लाइंट क्रिएट करना है, एजेंट क्रिएट करना है, रनर से रन कर देना। तो तीन स्टेप के अंदर क्लाइंट, एजेंट और रनर, तीन स्टेप के अंदर एक एजेंट जो है वो हमारा बन गया। अल्थो कि ये एक भी फुल एजेंट नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो है ना वो एजेंट हमने अचीव कर लिया। सही है। अच्छा, अभी तो हमने इसको डायरेक्ट बनाया इधर, लेकिन जब हम रियल में एजेंट बनाएंगे तो ये बना के एजेंट जो भी बनाना है इसको हम अपनी फिर फास्ट एपीआई में कॉल करेंगे, फिर फास्ट एपीआई को फ्रंट एंड कॉल करेगा। तो ये एक फ्लो है, फ्रंट एंड से फास्ट एपीआई में, फास्ट एपीआई के अंदर एजेंट कॉल हो रहा होगा और एजेंट जो जवाब देगा वो फास्ट एपीआई को जाएगा और फास्ट एपीआई से रिस्पॉन्स फिर यूजर को जाएगा। और अगर एजेंट के पास डेटाबेस भी चूंकि डायरेक्टली होगी थ्रू टूल,
तो वो कॉल करके टूल तो डेटाबेस को भी एजेंट जो है वो अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह फास्ट एपीआई अपडेट करता है। हाँ, एजेंट को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, फास्ट एपीआई को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा और फ्रंट एंड को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा और डेटाबेस को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो एक पूरी एप्लीकेशन के अंदर एआई को डिप्लॉय करना एक टास्क होता है, एक सर्विस होती है, डेटाबेस को डिप्लॉय करने की सर्विस होती है, फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना होता है और बैक एंड को डिप्लॉय करना होता है। फिर ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और एआई। इससे एक कंप्लीट जो है वो एजेंट बने। ये कुछ ऑप्शन है कि आप एजेंट और फास्ट एपीआई वाले बैकएंड को इकट्ठा भी डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन फ्रंट एंड को तो सेपरेट करना ही है और डेटाबेस को भी सेपरेट डिप्लॉय करना है। लेकिन चूंकि ये भी पाइथन है और फास्ट एपीआई भी पाइथन है, दोनों पाइथन ही है और एक ही कोड है अगर तो उसको, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड स्ट्रेटजी ये है कि हम फ्रंट एंड को सेपरेट डिप्लॉय करते हैं, बैक एंड को सेपरेट डिप्लॉय करते हैं, एआई को सेपरेट यानी एजेंट को सेपरेट डिप्लॉय करेंगे और डेटाबेस को सेपरेट, ताकि लोड बैलेंस किया जा सके। जब लेदर सर्विसेज होंगी तो लोड बैलेंस हो, एकदम से नहीं होंगी चीज़ें, सही। तो अगर मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊं, शायद मैंने बनाई थी लास्ट टाइम, ये यानी फ्रंट एंड लेदर से डिप्लॉय है, फास्ट एपीआई लेदर डिप्लॉय है, एजेंट, ये सब हमने क्लाउड पर डिप्लॉय करना है। अभी इसमें एक और भी होनी चाहिए जिसको हम डेटाबेस बोलेंगे। डेटाबेस के साथ आप फास्ट एपीआई से भी कम्युनिकेट कर सकते हो ऐसे, और आप डायरेक्टली एजेंट से भी इसको साथ कॉल कर सकते हो। वो कैसे? विद द टूल्स, यानी टूल कॉल होगा, एजेंट टूल कॉल करेगा और टूल जो है वो डेटाबेस को कॉल करेगा। ये वर्कफ्लो भी होगा, समझ आ रही है बात? तो ये एक कंप्लीट है, इन सारी चीज़ों को हमें क्लाउड पे शिफ्ट करना है। फिर उसकी ज़्यादा स्टोरी है कि क्लाउड पे कैसे शिफ्ट करना है और क्या मामला है, लेकिन अभी के लिए ये जो है ना वो सिंटैक्स हमें समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, एजेंट बन गया और एजेंट को हमने जो है वो डिप्लॉय कर देना है क्लाउड के ऊपर। अभी हम कहाँ पे थे, अगर हम अपना कोड बेस देखें तो ये हमारा जो है वो बेसिक कोड है जिसके थ्रू हमने एक बेसिक जो है वो एजेंट बना लिए। इस एजेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम LLM कॉल कर रहे हैं, उससे जो भी पूछेंगे वो रिप्लाई कर देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यही काम कर सकता है कि जैसे मैं उसको कहूँ अगर कंप्लीट, यानी उसने एक ब्लॉग भी लिख के दे दिया, जो भी पूछोगे वो उसका, ये जस्ट लाइक चैट जीपीटी वो वैसा भी काम कर रहा है। खैर अभी हम इसमें बाकी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं और ऐड करते जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो एग्जांपल है उसके अंदर जो है वो है कि सारा कुछ सेम है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हमने किए हैं जिसमें हम स्ट्रीमिंग करेंगे एक्चुअली। अभी क्या हो रहा है कि अगने ब्लॉग देखा, उसने बड़ा सारा आंसर भी एकदम से दिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे चैट जीपीटी या ग्रोक के ऊपर होता है कि वो एक एक जो है वो चंक्स में रिप्लाई कर रहा होता है, जैसे जैसे हमें LLM जवाब दे रहा है वैसे वैसे वो हमें दिखा रहा होता है। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारा एजेंट है जैसे जैसे हम टेक्स्ट लिखें वैसे वैसे वो रिप्लाई करें। ये चीज़ कैसे अचीव होगी? इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आप क्लाइंट बनाएंगे। सबसे पहले जेमिनी की ओपन एपीआई की लेंगे जो फ्री है, उसके बाद आप एक क्लाइंट बनाएंगे एसिंक ओपन एआई से, जिस टाइम बेसिक वाले एग्जांपल में हमने बनाया है। सेम इसी तरह हम इधर बनाएंगे, एपीआई की सेट करेंगे और बेस URL सेट करेंगे। अच्छा,
क्लाइंट बनने के बाद हमने उसका बनाना है एक एजेंट। एजेंट का नाम चला गया, इंस्ट्रक्शन चली जाएंगी और मॉडल के अंदर सेम कोड है एक्चुअली, कुछ भी फर्क नहीं। अच्छा, क्यूरी के अंदर क्यूरी हम ले लेंगे और रिजल्ट के अंदर जो है वो हम पहले हमने रनर डॉट ए सिंक किया था, अब हम करेंगे रनर डॉट रन, जहां सिंक किया था वहां पे रन स्ट्रीम। फर्क ये है पूरी एग्जांपल के अंदर, स्ट्रीम एजेंट दे देंगे और साथ में इनपुट दे देंगे और इनपुट के अंदर जो भी हमारी क्यूरी है वो चली जाएगी। अब रिजल्ट के अंदर हमें स्ट्रीम के इवेंट्स मिलेंगे। स्ट्रीम रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हमें इसको लूप इसलिए बनाया कि 1 बाय 1 देगा। तो पहले इवेंट में पहला इवेंट आ जाएगा, दूसरे में दूसरा आ जाएगा, तीसरे में तीसरा आ जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, उसकी टाइप चेक कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल इवेंट डिफरेंट तरह के आते हैं। और इवेंट डॉट डाटा को हम प्रिंट करेंगे, एंड आ रहा है और फ्लैश को ट्रू कर देंगे। ये कुछ हमें प्रिंट जो है इस तरह से लगाना है जिससे जो है वो आपको स्ट्रीम जो होने का फीचर जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी तो इसमें हम इफेक्ट जो है वो देखते हैं। एंटर द क्यूरी, क्यूरी हम एंटर करते हैं राइट create a story about 2 kids। अब ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे उसके इवेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे ये स्ट्रीमिंग कर रहा है और वैसे वैसे हमें रिस्पॉन्स भी प्रिंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी स्टोरी क्रिएट होगी और फिर रिस्पॉन्स आएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हमने स्ट्रीमिंग कर ली कि जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स आ रहा है वैसे वैसे रिस्पॉन्स प्रिंट भी हो रहा है। तो अगर हम एजेंट को देखें अभी तो हमने एक्चुअली 2 चीज़ें कवर कर ली है कि एजेंट के अंदर कि LLM की कॉल भी कर ली है और स्ट्रीमिंग भी अचीव कर ली है। ये LLM का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने स्ट्रीम करना है। तो स्ट्रीम कैसे करना है, रन स्ट्रीम्ड, रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड, उसमें 2 चीज़ें जाएंगी, पहले में एजेंट और दूसरे में इनपुट। और इनपुट में आप जो भी क्यूरी आप पास कर सकते हो और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा तो उसके अंदर हमें जो फंक्शन मिलता है रिजल्ट, उसके अंदर रिजल्ट के अंदर जो हमें इवेंट्स मिलते हैं उसको आप कॉल करोगे और 1 बाय 1 जो इवेंट आएगा उसको आप प्रिंट करा सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं हमने तो यहाँ पे प्रिंट कराया है, आप जरूरी नहीं आप इसको प्रिंट कराएं, आप इसको यहाँ से रिटर्न कर दें। अगर ये इवेंट आ रहा है तो रिटर्न, तो ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जो फास्ट एपीआई है उसके थ्रू होता हुआ क्लाइंट के पास, और क्लाइंट उसको फिर शो कर लेगा। तो वो भी हमने अभी सीखना है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान, यानी ये तो अभी हमने बैक एंड पे ही स्ट्रीमिंग, अभी हमने स्ट्रीमिंग ली है LLM से, LLM हमें साथ साथ जो वो क्रिएट कर रहा है वो देता जाए। फ्यूचर में हमने क्या करना है, इस स्ट्रीमिंग को कैच करके फ्रंट एंड पे भी पहुंचाना है ताकि वो उसको रेंडर भी कर सके, चैट जीपीटी टाइप एप्लीकेशन बन सके जो हमें साथ साथ लिखता हुआ नजर भी आए। उसके लिए हमने वो सॉकेट आईओ पढ़ा था फास्ट एपीआई के अंदर, वो फिर हमें रियल टाइम कनेक्शन बनाएगा ना, क्योंकि बार बार चेंजेस आएंगे। तो सॉकेट आईओ के थ्रू हम फिर इसको जो है वो स्ट्रीमिंग को फ्रंट एंड पे भेजेंगे। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, इसमें क्या है कि हम जो अपनी आउटपुट है उसको स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं। लाइक आप चाहते हो यार मुझे जेसन में रिस्पॉन्स आए, मुझे रीडमी में रिस्पॉन्स आए, मुझे इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आए, इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स ना आए। उन चीज़ों को हमें कैसे अचीव करना है उस पर हम देखेंगे भी। कुछ बेसिक चीज़ें तो वही हैं जो हमने पहले की हुई हैं। एसिंक ओपन एआई का फंक्शन ओपन एआई से लेना है क्योंकि हम थर्ड पार्टी LLM कॉल करेंगे, और एजेंट से एजेंट निकालना है, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल रनर निकालना है, ये कुछ फंक्शन जो है उससे हमने निकालना है। OS निकालना है, लोड ENV। अब ये 2 चीज़ें हमने न्यू इंपोर्ट की हैं
बेस मॉडल और टाइपिंग की लिस्ट। बेस मॉडल हमें पता है आइडेंटिटी का बेस मॉडल होता है जिसके थ्रू हम वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि क्लाइंट बनाएंगे, एक क्विज बनाना है जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस, ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शन, ये तीन चीजें जो हैं वो हमने बेस मॉडल में डिफाइन करनी है। यानी एक हमने नया मॉडल बनाया है वैलिडेशन मॉडल क्विज नाम से, उसके अंदर कितनी कीज होंगी, 3 कीज। कौन कौन सी? क्वेश्चन, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ऑप्शन जिसकी डेटा टाइप क्या होगी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, और करेक्ट ऑप्शन स्ट्रिंग। यानी एक क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन की लिस्ट आ जाएगी स्ट्रिंग वाली, और एक जो है वो आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हमने जो कि पहले जो 2 एग्जांपल किए हैं उसमें जो आउटपुट आ रही है वो तो स्ट्रिंग आ रही है प्लेन, लेकिन अगर हम कोई क्विज बनवाना चाह रहे हैं एजेंट से, यानी ऐसा एजेंट जो क्विज बनाए, अब उसको तो आउटपुट क्या देनी चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट देनी चाहिए ना, क्वेश्चन देना चाहिए, उसके पॉसिबल लाइक ऑप्शंस देने चाहिए, फिर आंसर देना चाहिए। तो वो हमने इसका एक वे जो है ना वो आइडेंटिटी का डिफाइन कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये मॉडल डिफाइन करना, इसमें कोई भी चेंजेस एजेंट बनाने में नहीं है। नेम है, इंस्ट्रक्शंस है, मॉडल है, और ये 3 चीजें तो वही हैं जो हम पहले भी दे रहे थे पहली 2 एग्जांपल्स में। ये अब तीसरी एग्जांपल आ गई है जिसमें लिखा है आउटपुट टाइप क्विज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आउटपुट की टाइप है वो क्या होनी चाहिए, क्विज होनी चाहिए। अब क्विज क्या है, जो बेस मॉडल हमने ऊपर डिफाइन किया है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको क्यूरी देंगे, अब इसमें हमने स्ट्रीम नहीं किया, सिंपल किया। अच्छा, ये भी मैटर करेगा कि आपने हर एक चीज को स्ट्रीम नहीं करना होता, कुछ बैकग्राउंड के टास्क हैं, जैसे हम क्वेश्चन आंसर क्रिएट करा रहे हैं, अब ये तो सीधा यूजर को नहीं दिखाएंगे ना, ये सारे जनरेट हो जाएंगे, फिर हम इसको फ्रंट एंड पे रेंडर करेंगे तो यूजर क्विज देगा, तो इसमें हमें स्ट्रीमिंग की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इसको सिंपल जो है वो रन एसिंक से जो है ना वो रन कर लेंगे। अच्छा, अब एजेंट आ गया, क्यूरी आ गई, और इसके नीचे फाइनल आउटपुट हमने प्रिंट कर दी। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ इस एग्जांपल को, तो यूवी रन 0803, तो क्विज में उसको बोलता हूँ अच्छा, अब अगर इसका आप देखो क्विज का स्टैंडर्ड, व्हाट इज द फास्ट एपीआई यूज्ड फॉर, ऑप्शंस देखो वो एक लिस्ट है, और करेक्ट आंसर जो है वो भी एक स्ट्रिंग है। और ये बहुत पावरफुल इसकी वो है वैलिडेशन है। क्या आप अपनी आउटपुट को वैलिडेट कर रहे हो कि मॉडल जो है ना हमेशा इस तरह से जवाब देगा कि एक क्वेश्चन की होगी, एक ऑप्शंस की लिस्ट होगी, और एक जो है वो ऑप्शन के अंदर अगेन फिर स्ट्रिंग होगी। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो गई, सही। ये जो है चेंजेस इसके अंदर आ गए। नहीं, देखो उसने अल्टीमेट हमें उसको एक डिफाइन, हम एक्चुअल तो आउटपुट तो एक ही लेना चाह रहे हैं ना उसके अंदर से। तो अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाह रहे हो तो इसके अंदर इसकी टाइप किसी और बेस मॉडल की टाइप रख सकते हो, उसके अंदर और नेस्टिंग वो चला जाएगा, उसके अंदर और नेस्टिंग, वो कॉम्प्लेक्स जितना मर्जी आप मॉडल बना सकते हो। अल्टीमेट उसने स्ट्रक्चर तो एक तरह का करना है, जवाब तो एक ही आएगा ना। हम क्वेश्चन में जितनी मर्जी चीजें दे सकते हैं, आंसर तो एक ही देगा वो, जो स्टैंडर्ड आंसर होगा। लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम अपनी मर्जी से, लाइक जरूरी नहीं कि आपने लिस्ट बनानी है, आप इस लिस्ट की जगह पे ऊपर एक और मॉडल बना लो, वो मॉडल इधर पास कर दो और वो आगे फर्दर चले, सही। तो ये हमारी कुछ चीजें हमने इसको यहाँ पे डाल दी हैं। तो अगर हम इसको दोबारा से पढ़ें, इधर हम एक्चुअली इसी को ही फॉलो कर रहे हैं जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम क्विक स्टार्ट को तो अभी फिलहाल छोड़ देंगे, एग्जाम्पल भी छोड़ देंगे, हम एजेंट्स पे जाएंगे।
एग्जाम्पल हमने करके देख लें, थोड़ी थ्योरी भी देख लें इसमें इसने क्या लिखा है। एजेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक इन योर एप्लीकेशंस। एन एजेंट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल configured with instructions and tools. Basic configurations. The most common property of an agent, you will configure instructions, model and tools. अच्छा, टूल वाला भी हम बाद में करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, और वन बाय वन चलेंगे ना। बेसिक में टूल वाला हम छोड़ देते हैं अभी के लिए कि क्या उसमें करना है, और हम कॉन्टेक्स्ट भी छोड़ देते हैं। आउटपुट टाइप ये हमने पढ़ लिया। बाय डिफॉल्ट एजेंट प्रोड्यूस अ प्लेन टेक्स्ट output. If you want to agent the produce a particular type of output, you can use output type parameter. A common choice is Pydantic objects, but we support any type of wrap in Pydantic type adapter, data classes, list, type dictionary और etc. वो कह रहे हैं जरूरी नहीं Pydantic यूज करो, कोई भी आप यूज कर लो, उससे भी आपकी आउटपुट जो है वो बन जाए। एक जैसे उसने कैलेंडर, इवेंट नेम, डेट, पार्टिसिपेंट और इस तरह से उसको डाटा दिया हमने, और उसको बोला तुम कैलेंडर एक्सट्रैक्टर, और वो इस तरह की आउटपुट हमें देगा निकाल के। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ गई। उसके बाद रनिंग एजेंट, एक एजेंट को रन कैसे कर सकते हैं। यू कैन रन एजेंट बाय रनर क्लास। यू हैव 3 ऑप्शंस। 3 तरह से हम ओपन एज एजेंट रन कर सकते हैं। सिंपल रन, रन सिंक और फिर रन स्ट्रीम। ये 3 फंक्शन है इसके। रनर डॉट रन विच रन ए सिंक रिटर्न अ रन रिजल्ट, अगर आप एसिंक्रोनसली रन करना चाह रहे हो। रन सिंक विच सिंक मेथड एंड जस्ट रन अंडर द हुड, ये जस्ट सिंक मेथड है, बाकी वो कह रहा है कि रन की तरह ही चलता है। Run stream which run async and return run result streaming. It calls the LLM in streaming mode and stream those event to you they are received. वही काम जो हमने अभी करके देखा है। रन वाला सिंटैक्स प्लेन है, रनर डॉट रन, और उसको आप रन कर सकते हो, लेकिन ये एसिंक फंक्शन होता है जिसमें आपने वेट लगाना होता है। इसका मतलब पता है ना आपको एसिंक और उसका, कि अगर एसिंक होगा तो उसका क्या होगा कि वो वेट नहीं करेगा अंटिल आप वेट ना लगाओ। अगर आप इधर वेट नहीं लगाते ना, इसने आगे निकल जाना है। आपने अगर अपनी मर्जी से वेट लगाना है तो आप फिर वेट लगाओगे, तो फिर वो इस लाइन पे वेट करेगा, अदरवाइज वेट नहीं करेगा। और जो सिंक है वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट ही वेट करता है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है आप वेट करोगे या नहीं। जैसे ये केस, फिर आप ये पूछ सकते हैं केस कहाँ काम आएगा अगर हम वेट ना करें। अभी तो वेट लगा दिया, अभी ये सिंक बन गया। सिंक मतलब लाइन नंबर मेन वाली चलेगी, ये लाइन चलेगी, फिर इसका इंतजार होगा, फिर ये लाइन चलेगी, ऐसे ही है ना। अगर आप इसको एसिंक्रोनस बनाते हो तो ये लाइन चल जाएगी, और अभी इसका जवाब नहीं भी आएगा तो ये अगली लाइन चला देगा। लेकिन ये हमें कहाँ जरूरत हो सकती है, जैसे हम एक एजेंट है, उससे हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम रिसर्च करने लग जाए, लेकिन हमने उसका वेट नहीं करना। तो वो रिसर्च कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो डीबी को अपडेट करता रहे, टूल्स को कॉल करता रहे, लेकिन हम उसके सारे प्रोसेस का इंतजार नहीं करेंगे। हम रनर डॉट रन करके छोड़ देंगे, बाकी के सारे काम वो करके तो डीबी को अपडेट करता रहेगा या टूल्स को कॉल करता रहेगा अपनी मर्जी से। The agent do. When you use the run method in runner, you pass a starting agent and input. The input can either be a string or a list of input items, which are the item on the OpenAI response API. The runner run a loop when I call the LLM for a current agent with current input. The LLM produce its output. If the LLM return a final output, the loop end will return the result. If LLM does not hand out, does a handoff, we update the current agent and input and rerun the loop. If the LLM produce a tool call, we run the tools call and append. वो कह रहे हैं कि जो रनर डॉट रन है ना, ये 3 मेजर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको गौर से। एक टास्क आया, एक क्यूरी आई है एजेंट के पास, ठीक है, हम इसको ड्रा भी कर लेते हैं।
एक एजेंट है, ठीक है, इस एजेंट के पास आई है क्यूरी, यूजर ने यानी इसको क्यूरी दी है। यूजर ने क्या किया है, इसको क्यूरी दी, वो क्यूरी गई है एजेंट के पास। अब एजेंट के पास कैसे गई है, रनर डॉट रन से, क्योंकि रनर के तीन फंक्शन है, डॉट रन, डॉट एसिंक और सॉरी रन सिंक और स्ट्रीम का फंक्शन है इसका। इससे एजेंट कॉल होगा। अब वो कह रहा है कि एक एजेंट के पास एक क्यूरी आई है, वो क्यूरी तीन नेचर की हो सकती है। हो सकता है कि उसने पूछा है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो आंसर आ गया इस्लामाबाद, तो जवाब रिटर्न हो जाएगा। क्या ख्याल, एक तो ये क्यूरी हो सकती है, यानी क्वेश्चन गया आंसर आया, इसमें कोई भी लूप नहीं बना, तो लूप एंड हो जाएगा। अगर क्यूरी ऐसी सादा है कि एक ही क्वेश्चन से आंसर आगे क्यूरी जो है वो खत्म होगी, तो लूप एंड हो जाएगा। हाँ, अगर वो कह रहा है कि दूसरी टाइप के क्या क्वेश्चन यूजर उसको भेज सकते, जैसे मैंने कहा था कि क्रिएट अ टू डू, मैं ये आज करना चाह रहा हूं। अब एजेंट के पास एक तो एलएलएम को कॉल करना है एजेंट ने, होगा क्या, यानी जब मेरी पहली क्यूरी आएगी, सबसे पहले एजेंट जो है वो एलएलएम कॉल करेगा। क्या करेगा, एलएलएम कॉल करेगा। तो ये यहां पे हमारा जो है वो समझो एलएलएम की कॉल आ गई, एलएलएम कॉल हो गई, ठीक है, एजेंट ने एलएलएम को कॉल कर दिया। अब एलएलएम से रिस्पॉन्स किसको आएगा, एजेंट को आएगा, ठीक है, एलएलएम को आंसर आपको आ गया एजेंट। अब तो एजेंट ये देखेगा कि अगर ये फाइनल आंसर है, अगर ये फाइनल आंसर है, तो ये जवाब क्या कर देगा, एंड कर देगा। जवाब क्या कर देगा, एंड कर देगा। तो जवाब एंड करके वो दोबारा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर देगा रनर के थ्रू। क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा, और उस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एजेंट के पास फाइनल आउटपुट नहीं आती है, तो दो तरह की आउटपुट आ सकती है एलएलएम से। या एलएलएम कहेगा कि यूजर का जो इंटेंट है ना, वो कह रहा है कि ये एक एक्शन परफॉर्म करो, ये क्या करो, एक्शन परफॉर्म करो। तो एक्शन परफॉर्म कैसे होगा, टूल कॉल से। कैसे होगा, टूल कॉल से। तो हमने यहां पे क्या किया, ये हमारे यहाँ टूल्स मतलब एक्शन। तो अगर उसको फाइनल आउटपुट नहीं आती, तो एजेंट क्या कॉल कर देगा, और अगर उसको इंटेंट आती है कि टूल कॉल करो, तो वो क्या कर देगा, टूल कॉल कर देगा। अब जब ये टूल की आउटपुट आएगी, यानी जब ये टूल की आउटपुट वापस आएगी एजेंट के पास, तो एजेंट अगेन एलएलएम कॉल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लूप बन गया है। क्या बन गया है, यानी क्यूरी गई एजेंट को, एजेंट ने एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम ने कहा टूल को कॉल करो, टूल कॉल हुआ, टूल का आंसर एजेंट के पास आया, तो एजेंट ने दोबारा किसको कॉल करना है, जो ये लूप का जो एंड है ना, वो एलएलएम ही कर सकता है। अगर एलएलएम का दूसरी बारी में एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने फिर बोल दिया क्या कि टूल कॉल करो, फिर जवाब किसके पास आ गया, एजेंट फिर किसके पास जाएगा, टूल का फिर आंसर किसके पास आएगा, एजेंट फिर किसको कॉल करेगा। अब एलएलएम अगर दूसरी दफा में कहता है कि ठीक है जवाब एंड कर दो, तो जवाब रिजल्ट चला जाएगा। अगर कहता है फिर टूल कॉल कर दो, तो टूल कॉल हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये एक लूप है। तो वो कह रहा है रनर की जो क्लास है ना, वो एक लूप है। वो क्या है, एक लूप है। अच्छा, ये तो हो गया टूल। और एक और तरह की जवाब भी वो कह रहा है दे सकता है एलएलएम, और उस जवाब को हम बोलते हैं सब एजेंट।
या अदर एजेंट ना, कि वो कह रहे हैं कि एक और एजेंट कॉल कर दो। अब इस एजेंट के भी अपने क्या होंगे, टूल्स होंगे। क्या होंगे, टूल्स होंगे। ये हमारा मेन एजेंट है, ये सब एजेंट है, इसके अपने टूल हैं सब एजेंट के, ठीक है। तो अब ये एक लूप बन गया है, यानी क्यूरी आई है रन डॉट रन से एजेंट के पास, उसने कहा एलएलएम ने जवाब दिया फाइनल आउटपुट, तो कहां पे बात जाएगी, रिजल्ट पे। उसने नहीं जवाब दिया फाइनल, उसने कहा टूल कॉल, तो किधर क्या होगा, उसका आंसर किसके पास आएगा, एजेंट दोबारा क्या करेगा, एलएलएम दोबारा कहता है सब एजेंट को हैंड ऑफ कर दो, फिर क्या होगा, सब एजेंट कॉल हो जाएगा। सब एजेंट क्या करेगा, टूल कॉल करेगा, टूल से जो आंसर आएगा फिर क्या होगा, अगर टूल की बात आई तो टूल कॉल, अगर वो कहता है नहीं आंसर खत्म कर दो, आंसर खत्म होगा किसके पास आ जाएगा, एजेंट क्या करेगा, एलएलएम कॉल। एलएलएम कॉल कहता है कि फाइनल, तो फाइनल आंसर आने के बाद जवाब क्या हो जाएगा, खत्म, और ये आंसर जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई। अब दोबारा इस वाली लाइन को पढ़ो, फिर आपको पूरी समझ आएगी उसने क्या बोला। द रनर देन रन्स अ लूप, ये एक लूप है। वी कॉल द एलएलएम फॉर द करंट एजेंट विद द करंट इनपुट। हम पहले एलएलएम को कह रहे हैं कॉल करते हैं। द एलएलएम प्रोड्यूस इट्स आउटपुट, एलएलएम अपनी आउटपुट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इफ द एलएलएम रिटर्न्स अ फाइनल आउटपुट, अगर वो फाइनल आउटपुट रिटर्न कर देता है, द लूप एंड वी रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। इफ द एलएलएम डज हैंड ऑफ मतलब सब एजेंट, वी अपडेट द करंट एजेंट एंड इनपुट एंड रीरन द लूप। वो कहते हैं सब एजेंट को दे दो, तो सब एजेंट कॉल हो जाएगा, फिर लूप कॉल होगा, फिर लूप का लेगा, फिर एलएलएम, फिर टूल, फिर एलएलएम, वो एक सर्कल बन जाएगा। इफ एलएलएम प्रोड्यूस अ टूल कॉल, अगर वो कहता है कि टूल को कॉल करना है, वी रन दोज टूल कॉल्स, append the result and rerun the loop, फिर हम रीरन करेंगे लूप, यानी एलएलएम कॉल करेंगे, टूल कॉल होगी, टूल का जो रिजल्ट आएगा वो अपेंड कर देंगे अपने रिजल्ट में, और दोबारा क्या कर देंगे, लूप को रीरन। लूप को रीरन करने का मतलब है टूल दोबारा कॉल करना। The rule for whether the LLM output is considered as a final output is produce text output with the desired type, there are no tool code। इसका मतलब है कि वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट, उसके लिए उसने बताया है, ये देखो ये क्या कह रहा है, whether the LLM output as is considered as final output, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्या मतलब है, is that ये क्या होगा, it produce text output with the desired type and there are no tool code, यानी उसकी जो आउटपुट है, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो होगी। और डिजायर्ड आउटपुट क्या होगी, जो आउटपुट टाइप दी है, आउटपुट टाइप जो हमने आइडेंटिटी का बेस मॉडल डिफाइन किया वो टाइप होगी, और टूल कॉल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। दैट विल बी कंसीडर एज फाइनल आउटपुट। नहीं, टेक्स्ट आउटपुट देगा विद द इंफॉर्मेशन ऑफ टूल कॉल और नॉट। अगर टूल कॉल की आउटपुट देता है, यानी वो कोई, देखो मैंने एक चीज पूछी है एलएलएम से, मैंने कहा हेलो, उसने कहा हाय, इसमें कोई टूल कॉल नहीं है, तो आंसर विदाउट लूप एंड हो जाएगा। मैंने कहा कि लूप क्रिएट अ टू डू फॉर मी, ये है लूप कॉल। वो पहले क्या होगा, क्यूरी जाएगी एजेंट के पास, एजेंट एलएलएम को भेजेगा, एलएलएम उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलेगा कि ये वाला टूल कॉल करो, ये स्पेसिफिक टूल, और उसका इनपुट पैरामीटर भी एलएलएम देगा। फिर क्या होगा, एलएलएम एजेंट उस टूल को
कॉल करेगा, उसकी जो आउटपुट आएगी तो दोबारा किसके पास जाएगी। अब एलएलएम डिसाइड करेगा कि यार जो यूजर ने बोला था वो एक टूल से अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर अचीव नहीं हुआ तो फिर दूसरा टूल कॉल करेगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर अगर एक से ही हो जाता है तो वो फाइनल आउटपुट दे देगा, उसमें टूल कॉल की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये हमने डिफाइन करना। एक्चुअली मैंने वो क्या बोला था कि जो एजेंटिक का जो दिल है, जो उसका हार्ट है, वो टूल्स है। दैट्स व्हाई इतनी बड़ी ये फील्ड है। और ये टूल क्या होता है, एक पाइथन का फंक्शन, स्टेट पाइथन का फंक्शन, जो दिल करता है आप उसमें लिख दो, उसमें एपीआई कॉल कर दो, उसमें डेटाबेस अपडेट कर दो। हम फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट में करते थे ना डेटाबेस अपडेट, अब टूल के अंदर डेटाबेस को कॉल कर दो, डेटाबेस अपडेट हो जाएगी। अब टूल के अंदर डेटाबेस से डाटा ले आओ, अब टूल के अंदर स्ट्राइप के अंदर पेमेंट कर दो, अब टूल के अंदर वेदर की इंफॉर्मेशन ले आओ, अब टूल के अंदर जो दिल चाहता है वो कर। एक पाइथन का फंक्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन। पहले पाइथन का जो फंक्शन था वो राउटर के थ्रू कॉल होता था, फिर उसके अगेंस्ट काम होता था। अब वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कौन कॉल करेगा, एजेंट। ये बड़ा चेंज है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो टूल है ना वो उसका दिल है। तो एक तो हो गया हमारे पास रन का मेथड। दूसरा मेथड क्या है, स्ट्रीम। स्ट्रीमिंग allow you to additionally receive the streaming events as the LLM runs. Once the stream is done, the run result streaming will contain the complete information about the run, including all new output produced. You can call dot stream events. For the streaming events, read more in the streaming guide. समझ आ गई ये क्या कह रहा है कि वो सारी चीजें वही हैं जो पहले की हैं हमने, बस इसमें फर्क ये है कि ये स्ट्रीम करता है उसको। रन config. The run config parameter let you configure some global setting for agent run. वो कह रहे हैं एक हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, हम उनको रन करना चाह रहे हैं, तो रनर रन करेगा, ऐसे ही है ना। वो कह रहे हैं उनकी आप ग्लोबल लेवल सेटिंग सेट कर सकते हो सारे एजेंट्स के लिए। अगर आपके पास मल्टी एजेंट्स एप्लीकेशन है, क्या उसके अंदर आप मॉडल सेट कर सकते हो। अलाउ सेटिंग अ ग्लोबल एलएलएम मॉडल टू यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मॉडल ईच एजेंट हैज। यानी ईच एजेंट के अंदर भी हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं ना। ईच एजेंट के अंदर क्या कर रहे हैं हम, अगर आप यहाँ पे जाओ एजेंट के अंदर हमने मॉडल डिफाइन किया है ना, वो कह रहा है कि अगर आप रन कॉन्फ़िग के अंदर रनर के अंदर मॉडल डिफाइन करते हो तो क्या होगा, अलाउ सेटिंग ग्लोबल मॉडल टू यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मॉडल ईच एजेंट है। यानी हर एजेंट का अपना क्या मॉडल है वो मैटर नहीं करता, अगर आपने ग्लोबल सेट किया तो वो वाला मॉडल यूज होगा। और ये आपके पास कैपेबिलिटी है। मॉडल प्रोवाइडर, अ मॉडल प्रोवाइडर फॉर लुकिंग अप अ मॉडल नेम्स व्हिच डिफॉल्ट टू ओपनएआई। जो डिफॉल्ट ओपनएआई को सेट किया हुआ है, आप इसके अंदर कोई मॉडल का प्रोवाइडर सेट कर सकते हो। मॉडल सेटिंग, override agent specific settings. For example, you can set a global temperature or top P. यहाँ हमने दो सेटिंग्स पढ़ी थी, इसका क्या मतलब होता है, टेम्परेचर और टॉप पी का क्या मतलब होता है। टेम्परेचर का मतलब होता है कि कितना क्रिएटिव रखना है और कितना कांस्टेंट रखना है। 0 इज मोर कांस्टेंट और 1 इज मोर क्रिएटिव। और टॉप पी का क्या मतलब होता है कि कितने टॉप के रिजल्ट जो हैं वो उसमें जिसमें से कंसीडर करने हैं, कितने वर्ड्स में से उसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो अपने। ये हमने सेटिंग सीखी थी। वो कह रहे हैं आप इसको एजेंट लेवल पे भी सेटिंग कर सकते हो। रनर भी हमें कॉन्फ़िग देता है मॉडल की सेटिंग को सेट करने। तो आप चाहते हो यार टेम्परेचर सारे एजेंट्स में एक जैसा टेम्परेचर रहे, तो आप मॉडल में सेट करने के बजाय कहाँ सेट कर लो, रनर में सेट कर लो। रनर इज मोर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके अंदर सारे एजेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे।
अच्छा, इनपुट गार्डरेल, आउटपुट गार्डरेल, हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर, ट्रेसिंग डिसेबल। ट्रेसिंग डिसेबल क्या करेगा? अलाउ यू डिसेबल ट्रेसिंग फॉर एंटायर रन। अगर आप पूरे रन के लिए जितने भी, एक रन जो है उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स को लूप्स चल रहे हैं, चीजें बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है, उन सब के लिए आप ट्रेसिंग ऑन ऑफ करना चाह रहे हो, एजेंट स्पेसिफिक भी कर सकते हो और ग्लोबल भी कर सकते हो विद रन कॉन्फ़िग। वर्कफ्लो नेम, वर्कफ्लो का नाम सेट कर सकते हो, ट्रेस आईडी सेट कर सकते हो, ग्रुप आईडी सेट कर सकते हो, ट्रेस मेटाडाटा कर सकते हो। कन्वर्सेशन और चैट थ्रेड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आ गई ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने आज ज्यादा फोकस किया है रनर के मेथड। रनर के पास 3 मेथड है, कौन कौन से? डॉट रन, डॉट सिंक और डॉट स्ट्रीम सिंक। तीनों में क्या फर्क है? रन ए सिंक है, सिंक ओनली सिंक है, और स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीम्ड आउटपुट देते हैं। फिर हमने सीखा है कि एक रन जो है वो एक लूप रन करता है, और उस लूप की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको समझाई है। 3 उसके केसेस हैं, या एक क्यूरी का फाइनल आउटपुट आएगी, और अगर फाइनल आउटपुट नहीं आ रही तो उसके अगेंस्ट लूप कॉल होंगे। फिर हमने सीखा है कि एक ओपन एआई के अंदर रनर रन अंडरस्कोर कॉन्फ़िग करके पैरामीटर है, जिसके अंदर आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो, और उनको हम ग्लोबल सेटिंग्स बोल देंगे, जिसमें आप मॉडल सेट कर सकते हो, मॉडल की सेटिंग सेट कर सकते हो, उसके अंदर आप जो है वो ट्रेसिंग डिसेबल कर सकते हो, उसे टेम्परेचर सेट कर सकते हो, टॉप पी वैल्यू सेट कर सकते हो, और वो सारे एजेंट्स के अंदर होंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेटिंग्स। और एजेंट लेवल पे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। एजेंट लेवल पे बार बार करना पड़ता है, रनर लेवल पे एक ही दफा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करने लगे कन्वर्जेशनल चैट थ्रेड्स। कन्वर्जेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चैट जीपीटी पे होता है ना, एक थ्रेड ओपन होता है, फिर दूसरा थ्रेड ओपन होता है, फिर तीसरा थ्रेड एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मुझे कन्वर्जेशनल चैट थ्रेड ओपन करने हैं तो मैं कैसे करूं? तो रनर तो रन कर दिया है, तो उसकी कोई मुझे थ्रेड आईडी मिलनी चाहिए ताकि मैं दोबारा उसी थ्रेड आईडी को यूज कर सकूं। कॉलिंग एनी ऑफ रन मेथड कैन रिजल्ट वन और मोर एजेंट रनिंग। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? वो कह रहे हैं एक रन करने से एक एजेंट या एक से ज्यादा एजेंट कॉल हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैंने एक्सप्लेन किया ना कैसे हो सकते हैं। एंड हेंस वन और मोर एलएलएम कॉल, एक से ज्यादा या एक एजेंट के कॉल होने में एक या एक से ज्यादा एलएलएम कॉल हो सकती है या नहीं? जब लूप बनता है तो क्या होता है? एलएलएम कॉल्स ही होती है, बट इट रिप्रेजेंट अ सिंगल लॉजिकल टर्न इन अ चैट कन्वर्सेशन। लेकिन ये सारी चीज रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल थ्रेड को। जितनी भी टूल्स चीजें कॉल हो जाएं यूजर के लिए, तो ये क्या है? एक थ्रेड है, एक मैसेज है जो इसका जवाब उसको आना है। तो यूजर टर्न्स, यूजर इंटरटेक्स्ट, यूजर की क्या टर्न है कि वो एक मैसेज एंटर करता है, क्यूरी देता है। रनर की रन क्या है? रनर की टर्न क्या है? फर्स्ट एजेंट कॉल, एजेंट एलएलएम कॉल करता है, फिर टूल्स कॉल होते हैं, फिर हैंड ऑफ टू द सेकंड एजेंट, सेकंड एजेंट रन मोर टूल्स कॉल एंड देन प्रोड्यूस अ फाइनल आउटपुट। यही बात जो ऊपर हमने सारी डायग्राम से समझी है वो यही चीज। एट द एंड, बोर तो नहीं हो रहे? देखो जब तक थ्योरी समझेंगे, देखो कोड तो मैं वही बात कर, कोड भी एआई ने लिख देना है। आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इस फंक्शन के पीछे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थ्योरी, अदरवाइज तो कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा बात करने का। अब बैकग्राउंड्स क्या चल रहे हैं वो समझ आनी चाहिए, और वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये रियल चीज है, इससे ऊपर तो चीज है नहीं। वो ज्यादा समझ आती है, वो भी साथ साथ करते हैं। एट द एंड ऑफ एजेंट रन, अभी तक ये वही डायग्राम चल रही है, इसलिए हम कोई नई नहीं शुरू कर रहे।
You can choose whatever user to what to show to the user. For example, you might show user every item generated by agents. यानी एक एजेंट ने जो कुछ जनरेट किया है उस लूप में आप सारा कुछ यूजर को क्या करो, शो कर दो. जस्ट लाइक वो थिंकिंग जो आता है ना, थिंकिंग, उसमें सारा कुछ शो हो रहा होता है जो यूजर का, जो एजेंट का है. और जस्ट दी फाइनल आउटपुट. ये तो आपके ऊपर एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो. Ether way, the user might then ask follow-up questions, in which case you can call and run the method again. वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक फाइनल आउटपुट आपने दिया, यूजर उसके अगेंस्ट फिर से कोई सवाल है, जैसे आप चैट जीपीटी कोई आंसर करता है, हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, अगेन कोई क्वेश्चन कर लेते हैं. ऐसा अगर होगा तो दोबारा आपको रनर को रन करना पड़ेगा. वो ये बात कर रहा है. यू कैन यूज द बेस रन रिजल्ट बेस्ड डॉट टू इनपुट लिस्ट मेथड टू गेट इनपुट एंड नेक्स्ट रन. एजेंट रनर डॉट रेड एजेंट बट द सिटी इज द गोल्डन गेट ब्रिज इन. अच्छा, वो रिजल्ट का आंसर आ गया. अब रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट के अंदर हमें इंफॉर्मेशन आई है पुरानी, प्लस अब आपने एक नया क्वेश्चन जो पूछना है वो पूछेंगे और रनर डॉट रन को अगेन न्यू इनपुट दे देंगे और उसका फिर फाइनल आउटपुट आ जाएगा. क्या मतलब समझ में? वो कह रहा है एक क्यूरी गई, लूप शूप चले, ये एक क्यूरी आई, लूप चले, सारा काम हुआ, आउटपुट रिजल्ट आ गया. वो कह रहा है हमें ये एजेंट जो है ना वो रिस्पॉन्ड में देता है, रनर जो है वो रिस्पॉन्ड में क्या देता है. अच्छा, हमें वैसे क्या करना चाहिए, इसको ना और क्लियर कर लेना चाहिए थोड़ा सा. यहाँ पे हम एक्चुअल में एक रनर का भी बना लेते हैं, क्या करना है और विजिबल हो जाएगा. इसकी भी को डायग्राम बना लेते हैं. ये रनर है, रनर उसकी क्लास है ना, जो फिर एजेंट की क्लास है. रनर जो है वो एजेंट को कॉल करता है, एजेंट फिर जो है वो रनर को रिस्पॉन्ड करता है. ऐसे होता है ना, क्यूरी आती है, रनर जो है वो रन होता है, फिर एजेंट आता है. फिर ये एक्चुअली अभी तक जो हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है, वो कहना ये चाह रहा है जब एक क्यूरी का रिस्पॉन्स यूजर के पास पहुंच जाता है, यूजर फ्रंट एंड के पास पहुंच जाता है, अब अगर आप दोबारा उसको कॉल करना चाहते हो पिछले कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो रनर हमें एक ऑप्शन देता है, उसको बोलते हैं रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट. ये क्या करता है, पुरानी सारी कन्वर्जेशन दे देता है, प्लस आप अपनी अगली कन्वर्जेशन, अगला क्वेश्चन मर्ज करते हो, फिर आप दोबारा रनर डॉट रन को क्या करते हो, कॉल कर देते हो. दोबारा क्या कर देते हो, रनर डॉट रन को कॉल कर देते हो फॉलोअप क्वेश्चन के लिए. अगर आप फॉलोअप क्वेश्चन में ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, एजेंट को प्रीवियस कन्वर्जेशन की आउटपुट का पता नहीं लगेगा. ठीक है, तो यहां तक आज हम इसको वाइंड अप करते हैं. फिर कि अगर हम सम अप करें, हमने देखा कि ओपन एजेंट्स क्या हैं, एजेंट एसडीके कैसे इंस्टॉल होगा, उसकी बेसिक एग्जांपल की, फिर उसकी एक्सट्रीमिंग की एग्जांपल की, उसकी फिर एक स्ट्रक्चर आउटपुट की एग्जांपल की, फिर उसकी बाकी की डेफिनेशन जो है वो समझिए.